नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। ये टॉपिक है एंजल्स हीलिंग का, लेकिन ये अलग से भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ऑटोमेटिक राइटिंग। हम सभी ने तो सुना ही होगा कि हम अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सकते हैं मेडिटेशन में। हम सोल से कनेक्ट कर सकते हैं मेडिटेशन में। ध्यान के उच्च स्तर पर जाकर हम बहुत सारी एनर्जी से कनेक्टेड हो सकते हैं। कुछ स्पिरिट सोल्स जो सकारात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, उनसे भी हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से ऑटोमेटिक राइटिंग है, जिसमें हम दिव्य शक्तियों से कनेक्शन बनाते हैं मेडिटेशन के थ्रू। और अपने वो प्रश्न जो जाने अनजाने प्रश्नों में हम लाइफ में उलझे रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इसका आंसर क्या है, उन प्रश्नों का आंसर हम ऑटोमेटिक राइटिंग के माध्यम से खोज सकते हैं, जान सकते हैं, या थोड़ा बहुत क्लू प्राप्त कर सकते हैं। वो आपके क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि यूनिवर्स उसके बारे में क्लू देना चाहता है, या साफ साफ आपसे कुछ कहना चाहता है, या आपको मैसेज देना चाहता है। इस ऑटोमेटिक राइटिंग को सीखने के लिए या करने के लिए आपका मेडिटेशन स्टेट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका मेडिटेशन स्टेट अच्छा नहीं है तो आपका सोल से या ब्रह्मांड से या दिव्य शक्तियों से कनेक्शन नहीं बन पाएगा। और आपका लॉजिकल माइंड यदि चलेगा तो वो आपकी एनर्जी आपके ब्रेन के माध्यम से, आपके हाथों के माध्यम से इस राइटिंग में उतर आएगी। तो कहीं ना कहीं हमें वो ओरिजिनलिटी नहीं मिलेगी आंसर में जो हमें चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन आपको मैसेज देगा और वही आप उस कागज़ पर पेन से लिख देंगे। ऑटोमेटिक राइटिंग में हम एक पेपर लेते हैं, एक पेन लेते हैं, यूनिवर्स के साथ मेडिटेशन में जुड़ते हैं और अपने प्रश्नों को पूछते हैं कि यूनिवर्स मेरे इस प्रश्न का आंसर क्या है, मुझे मुझे कनेक्शन बनाइए और मुझे ये आंसर दीजिए ऑटोमेटिक राइटिंग के माध्यम से, इस कॉपी पेन के माध्यम से। तो आपका हाथ ऑटोमेटिक मूव करने लगेगा और उस प्रश्न से संबंधित आंसर आप कॉपी पे लिखने लगेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है यहाँ पर ये है दोस्तों, कि यहाँ पर जो आंसर आप लिखते हैं उसमें आपका हाथ मूव करता है लेकिन उठता नहीं है। यदि आप हाथ को उठा लेते हैं तो वो एनर्जी ब्रेक हो जाती है, आंसर सही नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिक हमारा जो हाथ है वो चलता है, मूव करता है, और जो लाइन है वो बीच में ब्रेक नहीं होती, वो चलती जाती है। जैसे कि हम पेन को बिना उठाए कुछ लिखते हैं ना, उस तरीके से ग्राफ बनता है। और जब आप शब्दों को बनाते हैं तो आपके ब्रेन में मैसेज जाता है कि मैंने का लिखा, कि सा लिखा, कि ला लिखा। हो सकता है पेपर पे देखने के बाद वो क्लियरली ना दिखे, लेकिन आपके हाथों के मूवमेंट के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपने कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब ये देखिए, मैंने 3 प्रश्नों के आंसर अपने किसी क्लाइंट के लिए निकाले थे ऑटोमेटिक राइटिंग में। पहला शब्द आप देख पा रहे हैं, हाँ लिखा है। उस प्रश्न का आंसर हाँ है जो उन्होंने मुझसे पूछा था। अब यहाँ पर जो हाँ लिखा है, आप हाँ की बनावट देख पा रहे हो कि पुराने स्टाइल से हाँ लिखा है। मैं इस तरीके से हाँ नहीं बनाती हूँ, मैं सिंपली 2 बार उसको मोड़ कर हाँ बनाती हूँ। तो ये वाला जो हाँ है, जो बुक्स में लिखा रहता है, ये मैं कभी बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हाँ बनाने का तरीका ये है ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा कनेक्शन यूनिवर्स से बना और ये आंसर हमें सटीक मिला है। दूसरा प्रश्न जो है, उस पर उन्होंने जो प्रश्न पूछा था उस पर दिख रहा है कर्म लिखा हुआ है, कर्मा, का और रा और माँ लिखा हुआ है। नीचे धन्यवाद लिखा है, गलत लिखा है, लालच दिखा है। यदि आप देख पा रहे हैं तो ये शब्द क्लियर दिख रहे हैं। और सर्कल भी बना है, एक सर्कल ये मैसेज देता है कि आपका कर्मा का पैटर्न चल रहा है। अभी जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं मनी को लेके, पैसे को लेके, वो कहीं ना कहीं लालच से और गलत कर्मा से आई है जो आपने पास्ट में किया है। यदि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो नीचे आंसर भी आया है कि धन्यवाद शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयोग करना है, ताकि आपका जो कर्मा है वो डिसॉल्व हो सके और मनी की एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके। सेकंड आंसर क्लियरली मुझे दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा। थर्ड आंसर है जो उन्होंने पूछा था वो क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरे हाथों में मूवमेंट हुए थे। इस पर भी गलत कर्मा आया है और लेसन लेने के लिए ये प्रक्रियाएं वो कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो लेसन ले रहा है। साथ में यदि उसको इससे बाहर निकलना है तो उसको ध्यान लगाना होगा, साथ में
आपको काउंसलिंग करनी होगी, सत्संग करना होगा। ये भी वहाँ मैसेज आया है कि उस बंदे को सत्संग करना होगा या किसी से काउंसलिंग करानी होगी और साथ में उसको ध्यान भी लगाना होगा, तब वो अपनी गलत आदतों से, जो वो गलत ट्रैक पर चला गया है, उससे उसका पीछा छूटेगा। तो जो प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल सही आंसर मिला है कि उसको सत्संग करना है, साथ में ध्यान लगाना है। तो आप यदि इससे जुड़ना चाहते हैं, इससे जुड़ने के लिए दोस्तों, इसे सीखने के लिए या किसी प्रश्न का आप आंसर चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक को आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आने वाले समय में ऑटोमेटिक राइटिंग भी सीखेंगे और आपके प्रश्नों का 1 या 2 प्रश्नों का मैं आंसर भी आपको निकाल कर दूंगी। यदि आप ये चाहते हैं सीखना या करवाना, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं और उसे सीख भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।